चाचा जी, आप ताबिंदा को जबरदस्ती नहीं ले जा सकते। ये जमाल के बच्चे की मां बनने वाली है। अच्छा हुआ निहाल तुम भी आ गए। आज फैसला हो ही जाए। लोगों ने तो बातें करना शुरू कर दी है और मैं इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप समझाइए ना अब्बा जी को। कहीं नहीं जाना मुझे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। मेरे जमाल की ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे की परवरिश इसी हवेली में हो और मुझे हर हाल में उसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। और फिर वहां तबरेज है, मेरे बच्चे की जान को खतरा है उससे। और सुपैदा भाभी भी तो ये तो अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। और निहाल, लोग भी ठीक ही कहते हैं। देखो ना, इतनी बड़ी हवेली में ये अकेली, कोई दूसरी औरत भी नहीं है यहाँ। चाचा जी, औरत के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जमाल की बीवी है ताबिंदा, इस हवेली पे हक है उसका। जमाल की बीवी है, तुम्हारी बीवी नहीं। जमाल मर चुका है, तुम जिंदा हो। इस हवेली में तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी रह सकती है, जमाल की नहीं, वरना लोग पत्थर मारेंगे लोग। अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अपना सामान समेट लो, सुबह आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। खुदा के लिए आप अब्बा जी को समझाइए, मुझे यहीं रहने दें। रुक जाए चाचा जी। लोगों की बातें सुन के परेशान हो गए आप। लोगों का सामना करने के लिए तो बड़ा जिगरा चाहिए। और आप तुम क्यों नहीं दिखाते जिगरा? तुम कर लो निकाह ताबिंदा से। बस हौसला खत्म हो गया। इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है सरदार निहाल, और किसी बेवा को अपनाना और भी मुश्किल। किताबों से निकल आओ, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। बात हौसले की नहीं चाचा जी। बाज औकात जिंदगी में चंद फैसले बड़े तवक्कुफ से करने पड़ते हैं, जिनमें से एक ये भी है। और रही बात ताबिंदा की, तो मैं करूंगा निकाह उससे। तबरेज, बाजी तू खैर तो है? माँ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे खुद बताने के लिए आना पड़ा। बड़ी मुश्किल से सलीम के साथ झूठ बोल के आई हूँ। अच्छा तू यहाँ बैठ तो सही ना। बैठ। हाँ बता क्या बात? हाँ अच्छा किया बाजी जो तूने मुझे बता दिया। वैसे तुझे यकीन है कि ये खबर ठीक है? ना तो इतने अंधेरे में और मैं तेरे साथ झूठ बोलने आई हूँ। हाँ, बड़ा दूर तो आज फैसला करके गया था कि तबिंदा को साथ लेकर ही आएगा, मगर तबिंदा ने आने से साफ इनकार कर दिया। जब बड़े तूर ने कहा ना कि भाई सारे लोग बातें बनाते हैं, मुझ पे थू थू करेंगे, तब जाके सरदार निहाल ने कहा कि इससे निकाह मैं करूंगा। का करके उसने मरना है? उसने सोचा कैसे ये? खैर मरने मराने का तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे सीने के अंदर तो आग लगी हुई है। हाय हाय छुरियां चल रही हैं मेरे सीने के ऊपर। देखो तो सही, अगर हम मेरे भरा की मांग को इस दफा फिर कोई और ले गया और वो हमारे घर ना आई तो कितनी बेइज्जती है हमारी तबरेज। अच्छा हुआ बाजी, वैसे भी मेरे इंतकाम की आग कुछ ठंडी हो गई थी। मैंने तो सरदार पीर से कहा था कि भाई जाकर तबिंदा को लेकर आए, उसकी इद्दत पूरी करवाएं, फिर उसके बाद मेरे भरा के साथ उसकी शादी करवा दे। फिर वो तो सारे के सारे तेरे खिलाफ हैं तबरेज। पता नहीं क्या कोल के पिला दिया सरदार निहाल ने, बड़ी तूर को भी और तबिंदा को भी। जो भी कुछ खोल कर पिला दिया है
सब बाहर आ जाएगा। तो जरा वक्त तो आने दे बाजी। कभी कभी जब दिल करवट ले प्यार की रुत लहराए, कभी कभी इस दिल की करवट चिंगारी बन जाए, चिंगारी बन जाए, चिंगारी बन जाए। मुरझा जाते हैं मौसम, दिन रात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदल, हालात बदल जाते हैं। किस्मत जब करवट बदले तो डूबे आस के तारे, फिरे मुसाफिर बोझ उठाकर हमका मारे मारे, हमका मारे। आप आइए। ताबिंदा, मैंने तुमसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी बात। कहिए। तब से लेकर अब तक मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने जो किया उस पर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं। मेरा अचानक निकाह के लिए यूं कह देना तुम्हें अच्छा लगा होगा या बुरा, लेकिन ये हकीकत है कि मैंने जमाल के मरने से लेकर अब तक तुम्हारी आंखों में जमाल के ख्वाब देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि बहुत अरसा गुजर जाने के बाद भी तुम जमाल को कभी भूल पाओगी, लेकिन यह भी सच है कि इस हवेली में अब तुम्हारा रहना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और तुम दूर चाचा से बच्चों की तरह जिद कर रही थी यहां रहने के लिए। मुझसे देखा नहीं गया और मैंने ना चाहते हुए भी, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा इस हवेली में रहना, उसकी सिर्फ अब यही एक सूरत है और कोई सूरत नहीं। तुमने अगर यहां रहना है, जमाल के बच्चे को परवान चढ़ाना है, तो उसका हल सिर्फ यही है। लेकिन बहरहाल आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। दूर चाचा से भी मैंने कह दिया है कि आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। जो भी फैसला करो मुझे या दूर चाचा को बता देना। मेरी खुशी अब सिर्फ यही है कि तुम खुश रहो। ताबिंदा, मैंने तुम्हें जमाल की बीवी के अलावा कभी किसी रूप में नहीं देखा और मैं जमाल की बीवी को खुश देखना चाहता हूं, हमेशा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। बहरा अपने फैसले से आगाह कर देना।
कॉफी। थैंक यू। गरम है? पता है राबिया, बारिश मुझे हमेशा से हॉन्ट करती है। बचपन में जब मैं छोटा सा था और गांव में था ना, तो मैं घंटों खेतों में बारिश में नहाया करता था। एंड यू नो समथिंग, मैं अभी तक यही करता हूँ। रहने दे बस। मैं सच कह रहा हूँ, बिलीव मी। मेरे ख्याल में इंसान के पास सबसे ज्यादा सेंसिटिव दो चीजें हैं। एक उसका दिल और दूसरी उसकी आंखें। पता है, मेरे ख्याल में दिल, आंखें और बारिश, इनका आपस में कोई ताल्लुक जरूर है। आपको नहीं लगता एक और चीज है जो इन्हीं के साथ ही है? क्या? गरम गरम कॉफी। रहने दो। ठीक नहीं कहा मैंने? अगर ऐसा अनरोमांटिक, अगर ये बात है ना, तो इनके साथ ही एक और चीज भी है। क्या? हम मतलब हम क्या? चलो, क्या? मैं मत करता हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो? बाजी जी, मोहल्ले की कुछ औरतें आई हैं, कहती हैं आपसे कोई मशवरा करना है। मुझसे? ना भला मुझसे क्या मशवरा करना है? मैं क्या बातें करती फिर उन औरतों से? हाँ जी बाजी जी, भला आपका इन गांव की औरतों से क्या मुकाबला। आप तो इतनी सोहनी हैं, बिल्कुल शहरन लगती हैं। ले, लगती हैं ना, लगती क्या है? मैं तो हूँ ही शहरी। पता है हमारी कितनी ढेर सारी जमीनें हैं। ये तो तूर साहब यहाँ से निकलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है वो तो शहर। तू बता, मैं लगती नहीं हूँ शहर की उन लड़कियों की तरह जो टेलीविजन पे आती हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। ये गांव की औरतें ना आपसे जलती हैं मैं। वो जी फिर मैं उनसे क्या कहूँ, नीचे बैठी हैं। उनसे उनसे कह दो कि बेगम साहबा सो रही हैं। लो, इतनी अच्छी मैं आपको बात बताने लगी थी, बीच में टांग अड़ा दी। हाँ तो मैं कह रही थी,
ले तबिंदा, आपके लिए गर्मा गर्म यखनी बनाकर। अरे आपने तो अभी तक खाना नहीं खाया तबिंदा बाजी। मेरा जी नहीं चाह रहा रास्ता। उस दिन आप लेखा भी लेके आए। आपको खुराक की सख्त जरूरत, आपको भी और आपके बच्चे को। जब दिल ही नहीं चाह रहा तो फिर कैसे खाऊं? देखे ना, फल भी इसी तरह पड़े, ये भी नहीं खाया आपने। कहा ना, उस दिन डॉक्टर साहब यही कह रहे थे, दिल ना भी चाहे तो भी खाना है। रास्ता प्लीज बाजी चले, यखनी तो पी ले प्लीज। उठे ना तंग करती हो तुम, बहुत तंग। प्लीज बाजी, सिर्फ प्लीज बाजी। थोड़ी सी और बाजी प्लीज। देखो देखो जुबैदा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, कुछ तो ख्याल करो, आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मगर मगर कुछ नहीं, अगर तुम हमारी और हमारे खानदान की इज्जत चाहते हो तो किसी ना किसी तरह ये निकाह रुकवा दो बस। हाय गजब खुदा का, घर में मंगेतर होने के बावजूद शौहर के बड़े भाई के साथ निकाह हो गया तो क्या कहेंगे सारे गांव वाले हमें? है बताओ तो सही। हाय मैं मर जाऊं, शौहर के मरने के बाद तो उस लड़की ने एक दफा पांव नहीं रखा इस घर में, बस वहीं बैठे बैठे निकाह का ऐलान कर दिया। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए इस लड़की से। तो जुबैदा अब तो फैसला हो चुका। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस घर के किसी फैसले में भी कभी आपको भी किसी ने शामिल किया है? पर क्यों तूर साहब, घर के बड़े बेटे होने के नाते क्या कुछ हो रहा है घर में, कुछ पता भी है? शामिल क्यों नहीं किया था? बताया था मुझे अबई ने। हाय बताया तो था भैया ने। यही तो मैं कह रही हूँ कि बताने और पूछने में बड़ा फर्क होता है। सलीम तूर साहब, कुछ पता है कि इस घर के बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में इस गांव वाले क्या बातें कर रहे हैं? मुझे जब सीधा बचोलनी ने बताया तो तौबा तौबा तौबा, मेरे तो कान, या अल्लाह मुझे बचाए। देख जुबैदा, अब चुप कर जा, अबई आ गए हैं। बस लग गई। हाँ जी हाँ जी, लग गया पता कि आपके भाई आ गए हैं। पर एक बात मैं बता दूं सलीम साहब, अपने भाई को बता देना, जो मैंने बात की है ना उनसे कर लेना आज। कर लो बात। अस्सलामुअलैकुम अबई जी। वालेकुम सलाम बेटा। वो अरे हाँ, मुंशी से सारा हिसाब किताब कर दिया है ना? हिसाब किताब? हाँ हाँ जी, हिसाब किताब सारा कर लिया जी मैंने। तो बस फिर कल मुझे दिखा देना। ठीक है जी। ठीक है। लेकिन अबई जी, मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था जी। आप बैठे ना जी। थक गया हूँ यार बस। हाँ, हिसाब किताब में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं अबई जी, हिसाब किताब के बारे में नहीं जी। फिर क्या बात है? वो जी ताबिंदा के निकाह के बारे में है जी। ताबिंदा के निकाह के बारे में? जल्दी बताओ ना बेटा, क्या बात है? वो अबई जी, वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं ताबिंदा के निकाह के बारे में जी। मगर अब तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। देखो ना, जो ही ताबिंदा माँ बनेगी उसके बाद वो निहाल की बीवी होगी, फिर किसकी जरूरत है कोई बात कर सके? हाँ, कितने परेशान थे हम ताबिंदा के बारे में, मगर ऊपर वाले ने कितना अच्छा कर दिया है। वाकई वो बड़ा रहीम है। अबे जी, ये बात नहीं है जी। तो फिर क्या बात है बेटा? खुलकर बात करो। देखिए अबे जी, जो हो गया सो हो गया। देखिए, ताबिंदा का रिश्ता हमने पहले तबरेज को दिया। बस अबे जी, मेरी बात। अब एक लफ्ज आगे मुंह से मत निकालना। तुम्हारे मुंह में जिसकी जबान बोल रही है वो जो कुछ चाह रही है मैं जानता हूं। देखो बेटा, मियां बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इस एक रिश्ते के लिए बाकी रिश्तों को भुला देने से इंसान अकेला हो जाता है, बहुत दुख उठाने पड़ते हैं। मैं कहना ये चाह रहा था कि
तुम जो कुछ कह रहे हो मैं खूब समझ गया हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं बेटा, खुद भी समझ जाओ, अपनी बीवी को भी समझाओ। मेरी बच्ची पहले ही बहुत दुखी है, सुकून ले ले दो उसे। सलीम, उसे सुकून ले ले दो। मैं अब वही हेलो, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही थी। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है शहाब भाई, लेकिन अजीब बेचैनी है, तबीयत में घबराहट हो रही है मुझे। क्या घबराहट हो रही है? क्या बेचैनी? पता नहीं, मैंने कल एक ख्वाब देखा था निहाल के बारे में। तो फोन कर लेना था उसे। मेरी बात हुई है कल रात उससे, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप मेरा एक काम करेंगे शहाब भाई? हाँ, क्यों नहीं, बताओ। आप वादा करें आप इनकार नहीं करेंगे। कम ऑन राबिया, क्या हो गया? काम तो बताओ। मैं चाहती हूँ कि आप गांव जाकर निहाल को देख आएं। निहाल को देखा हूँ। आपने वादा किया था आप इनकार नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कैसा मसला क्या है। मेरी उससे बात हुई है, बिल्कुल ठीक है वो। फ़ोन पे नहीं, आप खुद जाके मिल के आएँ, आप देखें कि वो खैरियत से हैं कि नहीं। अच्छा ठीक है, वो परसों मेरा एक इंटरव्यू है, ज़रा इम्पोर्टेंट है इसलिए मिस नहीं कर सकता, तो मंगल को चला जाऊँगा। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू नहीं, चाय पिलाओ। अभी लाई। अरे निहाल, अरे देखो तो सही, ये तो बिल्कुल जमाल की शक्ल है। अरे देखो बाबा, अरे देखो तो सही। आहा, क्यों ना हो चाचा जी, आखिर बेटा है जमाल का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा क्या नाम सोचा आपने छोटे सरदार का? जमाल अक्सर कहा करते थे कि हमारे सब बच्चों के नाम भाईजान रखेंगे। तो भाईजान रखो ना नाम इसका, आज ही रख दो नाम, बस अभी। शायद कोई नाम बताया भी था उन्होंने आपको। हाँ, अहमद, सरदार अहमद। अहमद, अरे वाह वाह वाह, क्या प्यारा नाम है, सरदार अहमद। सरदार अहमद, खैर मुबारक, खैर मुबारक हो। अरे भाई वाह वाह वाह। मिठाई तो खिलाना। अरे मिठाई का वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हाय हाय बाजी, अब पता चलेगा कि क्या होता है। सारे पिंड में यही खबर मशहूर है कि जो कुछ किया ना सरदार निहाल ने किया। शिदा, तू जाई ना, मैं भी आती हूँ। अच्छा जी। यहाँ क्या कर रही हो जुबैदा? तुम्हें तो इस वक्त तबिंदा के पास होना चाहिए था। मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे नहीं जाना उस घर जिन्होंने मेरे भाई को साजिश करके फंसवाया था। मेरी बात सुन लो। अभी देखा, शीला बचौनी भी यही बात कर रही थी कि सारे पिंड वालों का यही ख्याल है कि ये सारा चक्कर सरदार ने निहाल का चलाया हुआ है। हाँ देखो तो सही, पहले भाभी के साथ निकाह कर लिया और अब जमीने और जायदाद का वारिस बनने के लिए कल्ला वारिस बन गया है। हर वक्त जुबैदा, कभी तो खुदा का खौफ किया करो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो आज तबिंदा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तुम्हें हर हाल में वहां होना चाहिए था और मुझे भी, वरना अब्बा जी नाराज हो जाएंगे। चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। अब्बाई यही नाम बताया ना तूने छिमे, सरदार जमाल के बेटे का? हाँ, मुझे तो यही पता चला। बस यार, बड़ा अफसोस होता है जब किसी नन्ही सी जान को ऊपर पहुंचाने का फैसला करता हूँ, हाँ, उसके बाप के पास, और
आप भी वो जो ऊपर कहीं रहता हो। वो अभी तो उस बेचारे को पैदा हुए, अब दिन ही कितने हुए हैं तबरेज यार। और कुछ देर तो सांसें लेने दे उसे चैन की इस दुनिया में। चल तूने कह दिया है ना, तू यार है। ले भाई 2 महीने की छुट्टी दे दी उसको। ले भाई कसम है, जब तक तू नहीं कहेगा ना हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था तबरेज यार, मेरी तरफ से तो उसे अभी मार दे चल के। नहीं अब तू बता के कब। वैसे एक बात है, कम से कम महीना 2 महीने उनके माँ बाप को खुशी मनाने दो अपने बच्चे की। चल 2 महीने तिकर खुशी मनान अपने बच्चे की, पर 2 महीने के बाद अगला सूरज नहीं देखेगा सरदार जमाल का पुत्र सरदार अहमद। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। नाम क्या रखा उसका? शहाब, एक बात और भी है यार। और यार तेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी। अब तो पहले मेरी बात सुन और गौर से देख। निहाल, राबिया बहुत परेशान है यार। इस तरह तो बीमार हो जाएगी वो। मैं भी बहुत परेशान हूं यार, इतना परेशान हूं कि बता नहीं सकता। निहाल, तेरी परेशानी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बारे में भी तो कुछ सोचना होगा ना तुझे। एक मसला और है शहाब। अब क्या मसला है भाई? इद्दत के दिन पूरे हो गए, माशाल्लाह बच्चा हो गया, अब क्या मसला है? अब तो मेरी मान, तू राबिया को गांव ले आ। नहीं शहाब, मैं राबिया को फिलहाल गांव नहीं ला सकता। शायद कभी नहीं। क्या? तू राबिया को गांव नहीं ला सकता? तू राबिया को कभी गांव नहीं ला सकता, यही कह रहा है ना तू? क्यों? शहाब, मैंने ताबिंदा से निकाह करने का फैसला कर लिया। क्या? तू निहाल, तू ताबिंदा से निकाह करेगा? ताबिंदा से निकाह करेगा तू निहाल? तू शायद भूल रहा है निहाल के, तू भूल रहा है कुछ। मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं, सब याद है मुझे। अरे भाई, सब याद है मुझे, कैसे भूल सकता हूं मैं? शायद कभी नहीं भूल सकता। अगर मुझसे ताबिंदा की हालत भी क्यों नहीं देखी जाती? तुझसे ताबिंदा की हालत नहीं देखी जाती? नहीं देखी जाती ना? और वो जो शहर में तेरी आस पे जिंदा है, उसकी हालत कौन देखेगा? ये सोचा है तूने? शहाब, जमाल मेरा भाई था। क्यों था मेरा? मैं कैसे उसके बीवी बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दूं? तो निहाल, तो किसी को सहारा देने के लिए यह जरूरी है कि उससे निकाह ही किया जाए? यही तो मुझे भी नहीं मालूम था। तुझे पता है ना शहाब, दुनिया बड़ी जालिम है। मुकद्दस से मुकद्दस रिश्तों को भी कितनी गंदी नजरों से देखती है। बहुत जालिम है ये दुनिया। दुनिया का तो खैर मुझे नहीं पता निहाल साहब, लेकिन आप सचमुच पाकिस्तान में। तेरा आखिरी फैसला है? मैं मजबूर हूं। मैं पूछ रहा हूं कि ये तेरा आखिरी फैसला है?
हाँ, and I'm not going to change it. फैसले मोहब्बतों से बदले जाते हैं सरदार प्यार, लेकिन आप तो शायद इस लफ्ज मोहब्बत के माने ही नहीं जानते। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए। चले गए आपके दोस्त? हाँ, आप शहर नहीं जा रहे? इसी जुमेरात को जाना है, एक काम है। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही। मुझे आपसे कुछ बात करना थी। कहो। मैं महसूस कर रही हूँ कि जब से हमारे निकाह वाली बात हुई है, आप कुछ परेशान से हैं। रात भी देर तक जागते रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे आपसे ये कहना था कि आप मेरी वजह से अपने आप को मुश्किल में न डालें। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मतलब? मेरी जिंदगी का फैसला तो हो चुका, मगर आपके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। आप अच्छी तरह सोच लें, मेरा प्रेशर मत लें। मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। एक ख्वाब ही तो था ना जमाल का कि उसका बच्चा इस हवेली में रहे जहां इतने ख्वाब अधूरे रह गए। ये भी रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ये निकाह कैसे होता है मैं देखती हूँ आज। मेरी बात सुन लो, अगर ये निकाह होगा ना तो मेरी लाश पे होगा। आग लगा लूंगी मिट्टी का तेल। ये देखो ना ना, ये देखो माचिस दो मुझे, माचिस। नहीं ना, बात सुन लो, होश करो, मैं इससे बात करता हूँ। बात नहीं ना अब्बा, ये से खाली बात नहीं, मुझे यकीन दिलाओ कि उनसे कहोगे कि ये निकाह नहीं होगा। फैसला फैसला होगा। मेरी बात को सुन लो, यकीन करो, मैं नहीं होगा ये निकाह। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ किस तरह होगा ये निकाह। तुम हौसला तो रखो, मौका तो दो बात करने का। कह रहा हूँ नहीं होगा निकाह। अच्छा नहीं होगा? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर मैं ना लगाऊंगा अपने आप को आग। ना लगा तू आग, पागल हो गई। ये भी अलमारी में रख दूं? हाँ मियाँ जी। शहर से कब तक आ जाएंगे सरदार साहब? 2-3 दिन में मियाँ जी, बाकी फोन पे रब्ता रहेगा आपसे। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। आपको तो पता ही है कि तबरेज। मुझे एहसास है मियाँ जी, आप फिक्र ना करें। घर में जो बाकी नौकर हैं सबको चौकन्ना कर दें।
चलें। आप वापस कब आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। अब्बा जी आप? चाचा जी मैं शहर जा रहा था, आप ही की तरफ से होता हुआ। लेकिन फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि ताबिंदा से तुमने निकाह का जो फैसला किया था उस पर कायम हो। चाचा जी मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम ताबिंदा से निकाह करोगे? बिल्कुल करूंगा। तो फिर जो कुछ होगा अभी होगा। किस्मत जब करवट बदले तो टूटे आस के तारे, फिरे मुसाफिर बोझ उठाए गम का मारे मारे, गम का मारे मारे, गम का मारे मारे। देखते देखते सारे संग और साथ बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले हालात बदल जाते हैं। मौत की करवट हंसता गाता जीवन नगर उजाड़े,